हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आपको क्लास 11 अकाउंटेंसी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने सारे चैप्टर्स हैं और हाफ ईयरली एग्जाम्स में कौन कौन सा चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और फाइनल एग्जाम में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, यानी किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो हम लोग देखेंगे। और हाफ ईयरली के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है और फाइनल एग्जाम्स के लिए कितने दिन के अंदर अंदर अपने आप को प्रिपेयर करना है, यानी हाफ ईयरली के लिए आपको कितना टाइम मिलने वाला है और फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको कितना चैप्टर कंप्लीट करना है और उसके लिए कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लास 11 अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या होगा आपके लिए 2024-25 में। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका सिलेबस अकाउंटेंसी का। ये है फर्स्ट 5 चैप्टर्स। ठीक है, इसके बाद अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पहले आपको मैं चैप्टर्स दिखा देता हूं। इसके बाद और 5 चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, इसके बाद ये 5 और हो गया। ठीक, इसके बाद 5 चैप्टर्स और है, यानी टोटल 20 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो हो सकता है कि 1-2 चैप्टर आगे पीछे हो, चैप्टर का नाम आगे पीछे हो, लेकिन सिलेबस आपका इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आने वाला है, किस चैप्टर का कितना वेटेज होगा और हाफ ईयरली का कितना पोर्शन होगा और फाइनल्स एग्जाम का कितना पोर्शन होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी का सिलेबस आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 2 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2। ठीक है, और पार्ट बी में एक ही यूनिट है आपका। तो ये जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये पार्ट ए का यूनिट 1 का हिस्सा है। ठीक है, तो यूनिट 1 में ये 4 चैप्टर हैं जिसको हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। इसका टोटल वेटेज 12 मार्क्स का है। ठीक है, और ये चारों के चारों चैप्टर कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर, ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, यहां से लेके चैप्टर नंबर 17 तक, यहां तक चैप्टर नंबर 17 यानी कि यहां तक ये आपका पार्ट ए का यूनिट 2 होगा। ठीक है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में आपका चैप्टर नंबर 5 से लेकर 17 तक में इतने सारे चैप्टर हैं जिसका टोटल मार्क्स का वेटेज 44 मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर नंबर 18, 19, 20 ये आपका पार्ट बी का हिस्सा है। ठीक, और इसका टोटल वेटेज 24 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 12 मार्क्स, यूनिट 2 44 मार्क्स और पार्ट बी आपका हो जाएगा 24 मार्क्स का, यानी टोटल 80 मार्क्स का ये पोर्शन हो जाएगा। और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट आएगा जो कि स्कूल आपको बनाने के लिए देगा। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है वो ये 20 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब डिटेल में और इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि शुरू के 4 चैप्टर बिल्कुल थ्योरी चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, जिसके अंदर आप लोग अकाउंटेंसी के डेफिनेशन को पढ़ेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, रोल ऑफ अकाउंटेंसी, यूज ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, और यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी क्या है और उसको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 में। ठीक है, सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि आप क्लास 11 में है, कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो आप जब अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, ठीक है, क्रेडिटर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ये नए नए वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस चैप्टर के अंदर हर एक नए नए वर्ड का क्या मीनिंग है वो डिटेल्स में आपको समझाया हुआ, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। पूरे साल पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर मीनिंग
और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के लिए है। सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। ये दोनों चैप्टर प्योर थ्योरी चैप्टर है। इसके बाद थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, यानी इसमें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एजम्पशंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये भी पूरा थ्योरी चैप्टर है। इसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो तरह के बेस पर होता है, एक कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये चारों चैप्टर यूनिट 1 है, पार्ट ए का यूनिट 1 है। ये कंप्लीट होने के बाद आप आएंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे बनाने के लिए। तो ये जो चैप्टर बेसिकली है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए है कि अकाउंटिंग आखिर क्या है और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया गया है कि हम लोग जब भी अकाउंट्स बनाएंगे तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का कहना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका दो एस्पेक्ट होगा, एक को करेंगे डेबिट और एक को करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए क्या रूल हम लोग अप्लाई करेंगे वो इस चैप्टर में सीखेंगे। तो दो तरह के रूल्स हैं, एक तो गोल्डन रूल जिसको ट्रेडिशनल रूल भी बोलते हैं हम लोग, और एक है मॉडर्न रूल। ठीक है। तो ये दोनों रूल्स कैसे अप्लाई किए जाएंगे वो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वॉचर्स। ठीक है, ये चैप्टर आएगा, ये पूरा थ्योरी चैप्टर है। ठीक, यहां तक का सफर तय करने के बाद ये आपका चैप्टर नंबर 8 यानी कि जर्नल एंट्री से आपका अकाउंट्स का असली सफर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये पहली सीढ़ी होगी जहां से हम लोग अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे सिस्टमेटिक वे में, वो ये चैप्टर है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा समय आपका और सबसे ज्यादा दिमाग आपका इसी चैप्टर के अंदर लगने वाला है। ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर से हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे, यानी कि जर्नल बनने के बाद लेजर बनाना सीखेंगे। उसके बाद कैश बुक बनाना सीखेंगे। कैश बुक के बाद फिर स्पेशल पर्पस बुक 2। ठीक है, ये कैश बुक भी स्पेशल पर्पस बुक के अंदर में ही आता है, यानी स्पेशल पर्पस बुक 1 है ये कैश बुक, और स्पेशल पर्पस बुक 2 में आएगा आपका सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ये सब आएगा इसके अंदर में। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल पोर्शन है और इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे जाके। फिर अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, इसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन। ट्रायल बैलेंस तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और डेप्रिसिएशन ये आपका बहुत ज्यादा टाइम भी लेगा और इसमें बहुत ज्यादा आपको क्या करना होगा, एफर्ट्स लगाना होगा। ठीक है, ये दोनों चैप्टर काफी टफ चैप्टर माने जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा और एक एक क्वेश्चन मैं आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको यहां क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। इसके बाद हाँ, अब एक और बात, ये जो चैप्टर नंबर 15 तक का पोर्शन है ना, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके ये 4 चैप्टर थ्योरी, इसके बाद एक ये भी थ्योरी है, एक चैप्टर प्रैक्टिकल, 2, 3, 4, 5, इसके बाद जीएसटी 6, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस, और ये करीब करीब 8-9 चैप्टर, यानी कि यहां तक आपका हाफ ईयरली का सिलेबस होगा। और ये आपका हाफ ईयरली सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा, यानी कि आपको सितंबर के फर्स्ट वीक तक इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम में ये पोर्शन आएगा बस। ठीक है, ये प्रोविजंस एंड रिजर्व्स पूरा थ्योरी चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर है, एक क्लास में ही ये हो जाएगा। इसके बाद समझ लीजिए कि ये 4 चैप्टर ये आपका फाइनल एग्जाम के लिए आएगा, और यहां तक चैप्टर नंबर 15 तक का जो पोर्शन है ये हाफ ईयरली में आ जाएगा। तो आप अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि अप्रैल पूरी तरह से बीत चुका है। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीना के बाद आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा और आपको इतना सारा चैप्टर कंप्लीट करना है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम
जब आएगा इतना सारा चैप्टर आपके लिए लेके आएगा और ये काफी टफ साबित होगा आपके लिए। ठीक है, फाइनल्स के लिए आपके पास काफी समय बचेगा और चैप्टर्स कम होगा। ठीक है, फाइनल्स एग्जाम होगा आपका फेब के एंड में और आपके पास समय बचेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना में सिर्फ इतना सारा चैप्टर। ठीक है, और इधर इधर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीना में 15 चैप्टर। ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम जो होगा वो आपके लिए ज्यादा टफ होने वाला है, जिसमें सिलेबस आपका ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कौन कौन से चैप्टर का क्या क्या मार्क्स है, हाफ ईयरली में कितना चैप्टर आने वाला है, और फाइनल एग्जाम में तो पूरा बुक ही आएगा। ठीक है, लेकिन पहले से सारा पढ़ा हुआ रहेगा। आपके लिए बचेगा सिर्फ कितना चैप्टर, सिर्फ लास्ट का इतना चैप्टर बस। ठीक, तो आपको ज्यादा मेहनत हाफ ईयरली एग्जाम के पहले पहले तक ही कर लेना है। ठीक है, आप लोग इस सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और बस जस्ट उसके बाद मैं आपको पूरा साल इस चैनल पर क्लास 11 का अकाउंट्स और क्लास 11 का बिजनेस स्टडी पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार रहिए मेरे साथ पढ़ने के लिए। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा और एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके बुक का ही कराऊंगा। ठीक है, और जब अकाउंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे तब मैं इस बात को अनाउंस करूंगा कि मैं कौन सी बुक से पढ़ाने वाला हूं और एक एक क्वेश्चन आपके बुक का मैं यहां पर बना के आपको दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं, एक वीडियो और होगा, जस्ट उसके बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।